मैं अपनी ज़िंदगी में वो सारी बातें तस्लीम कर चुकी हूँ जिन पर माजी में मैं नहीं मान सकती का लेबल लगाया करती थी। मैं ज़िंदगी में उस मताए जहाँ को खोने पर खामोशी से टिकटिकी बांध कर देखा है, जिसके बारे में मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकती इसके बगैर का दावा कर चुकी थी। मैंने उन बुरी खसलतों को भी अपनाया है जिन पर कभी नहीं करूँगी का मुस्तहकम ऐलान कर चुकी थी, और उन लोगों को भी छोड़ा है जिन पर फॉर एवर का टैग चस्पा किया था। गर्ज ये कि बहैसियत इंसान में कुछ नहीं, मेरे दावे, मेरे वादे, मेरे ऐलान एक पल की मार हैं, और तकरीबन हम सभी एक ना एक दिन ज़रूर इन बातों पर यकीन ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई मेरी कुछ बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा शदीद नाराज़ हैं कि मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ। भाई समझा करें ना, नई जगह पर आकर बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे इस वक्त मैं सुबह का नाश्ता भी बना रही हूँ और दोपहर का खाना भी बना रही हूँ। यहाँ पर गैस बिल्कुल भी नहीं आती है। सुबह में सिर्फ एक और गैस आती है, उसके बाद पूरा दिन गैस का नामो निशान नहीं होता है। पुराने घर में भी गैस कम हो जाया करती थी लेकिन खत्म नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर तो चिरागों से रोशनी गुल हो जाती है, बिल्कुल भी गैस नहीं आती है। अब यहाँ की रूटीन सेट होते होते कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। हम लोग सिलेंडर नहीं लेना चाह रहे हैं, हमारा बच्चों वाला घर है, हम लोग सिलेंडर से बहुत ज्यादा डरते हैं। और फिर मैं तो भाई बुजदिली की इंतहा पर हूँ, मैं तो जिस रूम में सिलेंडर पड़ा हो ना जाती ही नहीं उस रूम में। हम लोग गैस के सिलेंडर से डरते हैं। मुझे लोगों की जिगरे पर हैरत होती है, उन्होंने कंप्रेसर लगाए हुए जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि सारा खाना घर पर सुबह में ही बना लिया करूँ, उसको हॉटपॉट में रख दिया करूँ, बाहर का खाना और ना मंगवाया जाए, क्योंकि हम लोग जब से आए हैं ना बाहर से ही खाना मंगवा रहे हैं गैस ना होने की वजह से। लेकिन अब बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। उनके स्पाइसेस एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा रोटी भी तंदूर की नहीं खाई जाती है। फिर माशाल्लाह से हम लोग फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं तो बाहर से खाना मंगवाना भी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। घर को चेंज करके तो सुकून में आ गए हैं, क्योंकि पिछले मालिक मकान ने बहुत परेशान किया हुआ था कि मैंने घर को सेल करना है, आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो मैं सेल करूँगा। लेकिन दूसरे घर में आकर अब हमें बाकी जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। खैर जी, बच्चों के लिए मैंने लेफ्ट ओवर सालन में चावल बना लिए थे ताकि अगर दिन में उन्हें भूख लगे तो वो निकाल कर इसको खा लें। अपने लिए मैंने रोटियां बना ली थी जो मैंने हॉट पॉट में रख ली थी। और यहाँ पर गैस अपनी आखिरी सांसों पर आ चुकी थी, जिस पर मैं अंडे फ्राई कर रही थी, वो भी ठीक से फ्राई नहीं हो रहे थे। और पता मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज घर का खाना खाने को मिलेगा और रात तक बिल्कुल बाहर से कुछ नहीं मंगवाना पड़ेगा। पता लाहौर खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कहते हैं लाहौरियों को अगर जन्नत में भी भेज दिया जाए ना और उनसे पूछा जाए कि जन्नत में कैसा फील कर रहे हो, तो वो कहेंगे जन्नत बहुत अच्छी जगह, लेकिन लाहौर लाहौर है। वाकई लाहौर लाहौर ही है। आधी लाहौर में इस वक्त गैस नहीं है। अब अगर कोई मुझे लाहौर से देख रहा है तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में गैस आ रही है या नहीं आ रही है। और बाकी भी अगर पाकिस्तान की किसी और सिटी से मुझे देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि गैस आ रही है आप लोगों की तरफ या नहीं आ रही है, या ये जुल्म सिर्फ हम ही पर चल रहा है। तो मैं सिर्फ अकेली गैस को ही क्यों बदनाम कर रही हूँ? यहाँ पर तो सर्दी को भी बदनाम करना चाहिए। नवंबर का लास्ट होने वाला है लेकिन अभी तक सर्दी भी नहीं आई है, वरना अभी तक तो अच्छी खासी सर्दी आ चुकी होती है। अभी सर्दी आ तो चुकी भी है लेकिन फुल फॉर्म में नहीं आई है। अच्छा जी, होम टूर को लेकर मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं। घर का रेंट कितना है, मैं किस फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, भाई की फैमिली के साथ कि सिस्टर की फैमिली के साथ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने एक साथ ही जाना है लेकिन हमें एक साथ घर नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि या तो मैं सिस्टर के साथ शिफ्ट हो जाऊँ, और अगर भाई के साथ मुनासिब घर मिल जाता है तो भाई के साथ शिफ्ट हो जाऊँगी। तो इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको घर के रेंट की भी डिटेल दूंगी, पूरा होम टूर भी दूंगी, और जो भी बाकी आपके सवालात हैं इंशाल्लाह उन सभी सवालात के जवाबात दूंगी। लेकिन बस एक बार घर को सेट हो लेने दे। फाइनली जी प्लांट्स वाला खुद ही हमारी डोर पर आ गया है। मैं रोज़ कहती थी मैं आज नर्सरी जाऊंगी, पौधे लेकर आऊंगी, इंडोर प्लांट्स लेने हैं मैंने। आउटडोर तो खैर नहीं, क्योंकि छत पर कौन जाए और जाकर इनकी हिफाजत करे, फिर डेली आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे इंडोर प्लांट्स मिल जाए। फिर प्लांट्स वाले तक मेरे दिल की आवाज़ चली गई, उसने कहा आपने खुद तो हिलना नहीं है, चले मैं ही हिल कर आ जाता हूँ आपके डोर तक। तो बस यहाँ पर मैंने ये वाले फिर 5 पौधे ले लिए थे। और आप मेरे इंडोर प्लांट से मोहब्बत के आलम को देखें कि इनमें से किसी एक भी पौधे का नाम मुझे नहीं आता।
अब प्लांट्स को साइड करने के बाद जी मैं बाजार जा रही हूँ। पूरे साल की कसर एक ही बार निकलेगी, लेकिन रास्ते में जाते हुए पता चला कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स चल रहा है। और वैसे तो वो उर्स 3 दिन का था, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 5 दिन चलेगा। 19, 20 और 21 का तो उर्स है, लेकिन अभी फ्राइडे से ही इन लोगों ने कंटेनर्स लगा दिए हुए, रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, लाहौर में ना हजरत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दाता साहब का भी उर्स होता है, लेकिन उसकी वजह से कभी ट्रैफिक इतनी मुअत्तल नहीं हुई है, बाजार बंद नहीं किए जाते हैं, रोड्स ब्लॉक नहीं की जाती हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स के अलग ही शश्के हैं, पूरे रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। और मुल्तान रोड वो रोड है कि जिसकी वजह से लाहौर की ट्रैफिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, मोटरवे से आने वाली सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाती है। मैं मानती हूँ कि वो बड़ी फहमो फरासत रखने वाले इंसान थे, ज़बानदानी पर उनको अबूर हासिल था, एक अच्छे आलिम दीन भी थे, लेकिन आपकी अच्छाई को किसी की बुराई तो मत बनाए ना। मुल्तान रोड कारोबारी इलाका है, लेकिन साथ ही साथ रिहायशी इलाका भी है। यहाँ पर लोगों के घर भी हैं। कितने ही लोग होंगे जो बीमार होंगे, जिनको प्रॉब्लम होगा, कितने लोग परेशान होंगे, कितने ही लोग होंगे जिनके कारोबार मुतासिर हो रहे होंगे, लेकिन उससे इन लोगों का क्या लेना देना। इन्होंने तो एक जाल बिछाया है सियासत में आने के लिए। सियासत में तो खैर ये पहले भी आ चुके हुए थे, लेकिन अब इन्होंने उनका आस्थाना बना दिया है। पहले से तो ये गद्दी नशीन नहीं थे, और गद्दी नशीनी के क्या फवायद होते हैं वो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे अरबों खरबों इनके खजानों में आते हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मनाया जा रहा है, इसका मतलब है आज के बाद जो भी आलिम दीन फौत हुआ करेगा उसका भी उर्स मनाया जाया करेगा। लाहौर की सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अब जिसका जो दिल करता है वो ट्रेंड चला देता है। अब खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स देखकर कल को कोई और अपना उर्स मनाने लग पड़ेगा, फिर वो गद्दी नशीन बन जाएंगे। अब खादिम हुसैन रिजवी साहब तो इस्लाम की तबलीग करते करते चले गए, और उनके बेटों ने उनकी मौत को खूब कैश करना स्टार्ट किया हुआ है। कुरान में कहाँ पर यह हदीस में कहाँ पर ये उर्स मनाना जायज लिखा गया है? अगर तो है तो मुझे प्लीज जरूर हवाला दीजिएगा। मैं तो 2 हकूक के बारे में जानती हूँ, एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। हकूकुल्लाह में नमाज, रोजा, ज़कात आती है, जबकि हकूकुल इबाद के अंदर लोगों के हकूक आते हैं। यहाँ पर लोगों को तंग किया जा रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं, बीमार की बीमारी का लिहाज नहीं किया जा रहा, कमजोर की कमजोरी का लिहाज नहीं किया जा रहा, कारोबारी हजरात के कारोबार का लिहाज नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि कब्र में जा चुका हुआ है, लेकिन उसका उर्स मनाया जा रहा है, वो भी 3 नहीं बल्कि 5 दिन के लिए। मतलब जिस तरह से हकूकुल इबाद को पामाल किया जा रहा है ना, बाबा जी को इन 5 दिनों में खूब अजाब मिल रहा होगा, सवाब नहीं मिल रहा। हम लोग बाजार आ चुके हुए थे, बाजार में ज्यादा रश नहीं था क्योंकि बाहर उर्स हो रहा था ना, तो गाड़ियां आना जाना बंद थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रश नहीं था। ये मुझे बहुत ईजी लग रहा था कि चलें भाई आराम से शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन दुकानदारों ने भी मौका देखा कि जो आए हुए हैं ना, इन्हीं से सारा पैसा निकलवा लेते हैं, तो हर चीज की प्राइस ना बहुत ज्यादा बता रहे थे। या फिर शायद मैंने बहुत अरसे के बाद डेकोरेशन की चीजें लेना स्टार्ट की हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा महंगी लग रही थी। जो खाना काबा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ छोटा सा ही डेकोरेशन पीस ही मुझे 2500 का बता रहा था, और साथ में ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और इसको देखकर मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे अपना घर रियल में दिखा। यहाँ पर ना मुझे सारे डेकोरेशन पीस बहुत प्यारे लग रहे थे, खासकर मुझे क्रिस्टल के जो लैंप है ना, ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। जो जो चीजें मैंने ली हैं वो इंशाल्लाह सेट करके ही आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे बाजार में रश कम होने का मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने वीडियो बड़ी आसानी से बना ली, वरना जब भी हमेशा आती हूँ ना रश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ कि लोग नजर आएंगे, किसी की प्राइवेसी खराब होगी। तो आज आप लोगों की बाजी को खुला मौका मिला हुआ था व्लॉगिंग करने का। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने दस्तरखान लेने थे, दस्तरखान लिए, उसके बाद जी मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। सामान यूं रोड पर रख कर ना मैं इंतजार कर रही थी कि कोई रिक्शा मिल जाए। कंटेनर सामने लगे हुए, इतना रश था ना कि कोई भी रिक्शे वाला तैयार नहीं था हम लोगों को हमारे घर लेके जाने के लिए। यकीन करें 45 मिनट्स हम लोग यहाँ पर खड़े रहे, और उसके बाद जाकर हमें एक पराडो वाला मिला, यानी कि चिंची वाला, और वो हमें घर लेकर गया। तो यहाँ पर जी मैं अपनी पराडो पर अपने घर जा रही हूँ। मजे की बात बताऊँ, मुझे सबसे ज्यादा सवारी भी पराडो की पसंद है, फुल हवादार। तो घर आ गई थी जी, मैंने अम्मी को कहा मुझे चाय बना दे। अम्मी मेरे साथ बैठ के चाय पी रही है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी इजाजत चाहती, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।